साथियों गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का भारतीय सर की क्लास में। हमारी यूट्यूब आईडी है @रामन_भारती198। इसको सब्सक्राइब करिए और बेसिक मैथमेटिक्स सीखिए। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं गुणनखंड। गुणनखंड में पार्ट 2 एक पार्ट आ गया है। पहला पार्ट हम लोग जान चुके हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर सर्वसमीका a + b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस रूप के अगर बहुपद या बीजीय व्यंजक हों तो उनका गुणनखंड a + b होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर बनता था। और तीसरा हम लोगों ने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a + b इंटू a माइनस बी। ये तीनों सर्वसंख्याएं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उन्हीं सर्वसंख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न देखे थे। आज एक बार फिर से शुरू करते हैं। जैसे पहला है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। पहला x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। हम कहें इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करना एक तो विधि अभी ये बताएंगे आप लोगों को। त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, वहाँ हमें चेक नहीं करना है कि किस रूप का है किस रूप का नहीं है, क्योंकि हम ये अभी जान रहे हैं। तो देखते हैं कि इस रूप का व्यंजक है कि नहीं है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, अगर ये इस रूप का है तो a + b होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। देखते हैं, ये x स्क्वायर a का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये प्लस 2 × x × 5 2ab के रूप में आ गया। 2ab इस रूप में आ गया, कहने मतलब इसका गुणनखंड हो जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर। दोनों फैक्टर सेम ही प्राप्त होंगे, दोनों गुणनखंड एक ही तरह के प्राप्त होंगे, x + 5 × x + 5। तो इस तरह से अगर इस रूप का व्यंजक आ जाए, सिर्फ यहाँ पे हमें ये लिख देना है, चूंकि व्यंजक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का है, के प्रकार का है, इस तरह लिख देंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है तो उसका गुणनखंड होगा a + b का होल स्क्वायर, कहने मतलब x + 5 का होल स्क्वायर। एक प्रश्न और देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं इस रूप का, तब आगे आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ये हम लोग जान चुके हैं। 4x स्क्वायर माइनस 12xy और प्लस 9y स्क्वायर, इसको जरा चेक करते हैं कि होल स्क्वायर के प्रकार का है कि नहीं। 2x का होल स्क्वायर ये बनेगा, 2 दूना 4 होता है। यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर बनेगा। बीच में जैसे खाली स्थान बनते हैं उसी तरह से 2ab होना चाहिए। 2 × a माने 2x और b माने 3y। ये a है ये b है, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 दूना 4 3 12xy आ रहा है, कहने का मतलब इस रूप का है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर उसी टाइप का है, इसलिए इसका गुणनखंड हो जाएगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। 2x माइनस 3y × 2x माइनस 3y। तो इस तरह के व्यंजकों को हल करना हम लोग सीख चुके हैं और ऐसे प्रश्नों को लगाना भी जान चुके हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो सर्वसंख्या थी वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a + b इंटू a माइनस b। इस पे आधारित कुछ प्रश्न और करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, इस सर्वसंख्या पर आधारित a + b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तीसरा जो है सबसे ज्यादा इसका प्रयोग है। अभी त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड सीखेंगे तो उसमें भी बहुत प्रयोग है। जब भी दो पद वर्ग के रूप में आ जाएं और बीच में माइनस का निशान लगा हो तो एक ब्रैकेट में जोड़ लेते हैं, एक ब्रैकेट में घटा देते हैं। इसी को जोड़ना गांठना कहते हैं। जोड़िए गांठिए इस तरह का है, जोड़िए और घटाइए, गांठिए नहीं, जोड़िए और घटाइए। देखिए यहाँ पे 25a माइनस पहला प्रश्न 25 टाइम्स a माइनस 5b होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a माइनस 3b होल स्क्वायर। यह है हमारा प्रश्न। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
इस रूप में आ रहा है कि नहीं? निश्चित रूप से आ रहा है। ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे 25 5 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। हल करते हैं इसको ऐसे लिख लेंगे, या इसको x और y मान के भी लगा सकते हैं। 5x² 4y² के बाद में xy का मान रख देंगे, और ऐसे भी लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 5 टाइम्स a माइनस 5b। अब 5 का भी स्क्वायर है तो ऐसे पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा के पूरे का होल स्क्वायर 5 टाइम्स a माइनस 5b होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 3b, और पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। सही। अब इसका भी स्क्वायर आ गया। अब ये a हो गया, ये b हो गया, एक ब्रैकेट में जोड़ लेंगे, एक ब्रैकेट में घटा देंगे, बस वही काम करना है। ये लिखेंगे 5 टाइम्स a माइनस 5b प्लस 2 टाइम्स a माइनस 3b। ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5 टाइम्स a माइनस 5b माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 3। एक ब्रैकेट में जोड़ लिया, एक ब्रैकेट में घटा दिया। ये a है, ये b है, a b, a प्लस b और a माइनस b। इसी को हल कर लेते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5a माइनस 25b प्लस 2a माइनस 6b। गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया है, 2 का गुणा। ऐसे दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 25b माइनस 2a प्लस 6b। हल कर लेते हैं। 5a और 2a कितना a हो गया? 7a, 25b और 6b, माइनस दोनों है, माइनस 31b। एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरा फैक्टर बन जाएगा। 5a में से 2a घटाइए, कितना आएगा? प्लस 3a माइनस 25b प्लस 6b, तो माइनस 19b। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस रूप का था, a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। साथियों देखिए, 2 प्रश्न और लिखे हैं बोर्ड पर। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इसी के आधार पे इसको भी हल करना है। स्क्वायर के रूप में बनाते हैं इसको। 16 है, किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 चौक 16, और ये क्या बनेगा? a² का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर बन गया, 16 का वर्गमूल ले लिए 4, या 4 का स्क्वायर है a4, a² का है। यहाँ पे 9 9 81, 9 b² का होल स्क्वायर। ठीक, ये बन गया। एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, 4a² प्लस 9b², और दूसरे में हो गया 4a² माइनस 9b²। अब यहाँ पे ये देखिए, जब भी a² माइनस b² आएगा, वहां पे इस सब समीकरण का प्रयोग कर लेंगे। फैक्टर बन जाएगा प्लस b इंटू a माइनस b। प्लस वाले में नहीं लगती है सब समीकरण। ये भी a² प्लस b² है, लेकिन a² प्लस b² के लिए नहीं है, जबकि a² माइनस b² के लिए है। देखिए 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है। यहाँ पे फिर लगाइए, 4 घात का है इसलिए 2 बार टूटेगा। 4a² प्लस 9b² ऐसे रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। 4a² का मतलब 2a का स्क्वायर है, 9b² का मतलब 3b का स्क्वायर है। अब ये फिर टूट गया, a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b। तो फैक्टर हमारा बन जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा 4a² प्लस 9b² इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b। ये आंसर आया इस प्रश्न का। इसी तरह से एक प्रश्न और लिखा है, इधर जरा देखिए, इसे देखते हैं। ये दूसरा हो गया, तीसरा इधर 1 की घात 4 माइनस 625। यहाँ पे स्क्वायर करिए, ये a² का a² है, 1 की घात 4 माइनस ये कितना है? 25 गुणे 25 है, 25 का स्क्वायर है। ठीक, एक ब्रैकेट में जोड़ लीजिए, a² माइनस b²। देखिए a² माइनस b², a² के स्थान पे ये a² है, तो ये हो जाएगा a² प्लस 25, और दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस 25। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग है सब संख्या का, बार बार सवाल में आ जाएगा a²। देखिए यहाँ फिर आ गया a² माइनस 25 से 5 का वर्ग है, इसको
प्लस में नहीं, ए स्क्वायर प्लस 25 ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, माइनस 5 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में जोड़िए, एक ब्रैकेट में घटाइए, ए स्क्वायर प्लस 25 और ए प्लस 5 इंटू ए माइनस 5, ये हो गया हमारा ऐसा। तो इस तरह से तीनों सर्व समीकरण ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस रूप का रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का है, तो उसका गुणनखंड ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रूप का है, तो उसका गुणनखंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसका गुणनखंड हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों सवालों को नोट करिए। तो आगे बढ़े, कुछ और प्रश्न कराते हैं। साथियों अब देखिए, अब अगले प्रकार के जो व्यंजक होंगे उनके गुणनखंड हमें निकालने हैं। हमने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड, या इनको कह सकते हैं कैसा व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड। अब त्रिपदीय व्यंजकों में कैसे हो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इस रूप का हो। कहने का मतलब यहाँ पे ए बी और सी क्या है, अचर पद हैं, जबकि एक्स स्क्वायर कोई ना कोई चर पद रहेगा। एक्स हो सकता है, क्यू हो सकता है। जैसे आप देखिए ए के जगह पे तो कोई नहीं, कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, बी के जगह 5 है, सी के जगह पे 6 है। यहाँ पे भी ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे 6 है और सी के जगह 5 है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड या त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड अब हम लोग सीखेंगे। क्योंकि अब कभी कभी स्थिति तो ऐसी हो सकती है कि सेम ही गुणनखंड आए, होल स्क्वायर मिल जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन आगे कुछ प्रश्न ऐसे भी रहेंगे जब दोनों गुणनखंड अलग अलग आएंगे, और जब अलग अलग आएंगे तब इसको हमें सीखना है। ये हम सीख जाते हैं तो हमें ये जानने की जरूरत नहीं किस रूप का है, तो सवाल भी इससे लग जाएंगे, सारे प्रश्न इससे लगेंगे, इसलिए इसको ध्यान से सीखिए। हमें करना क्या है, ये जो तीसरा पद है इसको 2 पदों में बांटना है, 2 पदों में जोड़ या घटाने के रूप में लिखना है 5 को। किसकी सहायता से, पहले और तीसरे की सहायता से। पहली और तीसरी संख्या हम देखेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ए के जगह पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। 6 6 के 6 दोनों पूरा कर लेंगे, हमारे पास 6 है। 6 का फैक्टर इस तरह से बनाएंगे, 6 को 2 संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे कि उनका जोड़ या घटाना 5 आ जाए। और 6 का जब ये अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, देखिए ऐसे करेंगे, 2 तिहाई 6 बस यही बनेगा, 2 गुणे 3 3 के 3 यही बनेगा। अब 2 संख्या है भी वही मिल भी गई, 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 और 2 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही करना है, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तोड़ेंगे किसको, पहले और लास्ट को। ए और सी का गुणा कर लेंगे, वही संख्या हमारे पास रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ए 1 ही है, अभी आगे के प्रश्नों में मिलेगी संख्या। यहाँ पे भी ए 1 है, 6 को 8 को तोड़ना है, 8 का फैक्टर बनाना है, 6 के बराबर लाना है, चाहे जोड़ के लाओ चाहे घटा के लाओ। जैसे एक संख्या है 2 और एक संख्या है 3, अब हमें 5 लाना है तो +3 कर देंगे। करेंगे कैसे, देखिए इसको लगाएंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही रहेगा, 5 की जगह लिखेंगे 2 धन 3 इंटू एक्स प्लस 6। चूंकि ये 4 पद हैं तो 3 पद हैं, तो इनको हम कितने पदों में बदल लेंगे, 4 पदों में। बीच वाले को 2 पदों के जोड़ या घटाने के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे कि ए और सी इसका गुणा जो है वो 6 आए, और ये बीच वाले का पद का जो है दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए तो 6 आए, और दोनों संख्या कोई ऐसी 2 संख्या जिनको गुणा किया जाए 6 आए, और उनका जोड़ या घटाना 5 आए, तो होगी 2 और 3। कहने का मतलब 2 तिहाई 6 2 और 3, या 3 दूना 6 3 और 2, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये 4 पद में बदल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। जब त्रिपदीय व्यंजक को इस तरह से करके हम 4 पदों में बदल लेते हैं तो 2-2 पदों में अलग अलग कॉमन, यहाँ पे देखिए इन दोनों पदों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन मिलेगा, बचेगा एक्स प्लस 2। इसी तरह से यहाँ 3 कॉमन मिलेगा तो बचेगा एक्स प्लस 2। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि पहले ब्रैकेट में जो पद बचेगा वही दूसरे में भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं।
क्योंकि पुनः कॉमन, अब पुनः अब ये 4 पद थे, इनमें अलग कॉमन ले लिया गया, इसमें अलग कॉमन 3 ले लिया गया, तो x+2 अब ये 2 पदों में बच गया, एक ये, दोनों में पुनः कॉमन है x+2, और x+2 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ से मिला x, यहाँ से मिला 3, x+3, यही आंसर आ गया। एक चीज और कहना चाहेंगे, जब a का मान 1 रहता है तो जो c का फैक्टर बनाते हैं, जो तोड़ते हैं 6 को 2 तिहाई 6, वही दोनों संख्याओं के रूप में आते हैं। यहाँ पे भी 8 को तोड़िए 6 आए, 4 दूना 8 और 4 दो 6, या 2 चौक 8, 2 में 4 जोड़ दीजिए 6, इसको भी ऐसे लिखिए q²। 8 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि q² के a वाला पद अभी 1 है, जब संख्या रहेगी तो उसको भी गुणा कर देंगे। q² प्लस 4 प्लस 2, 2 प्लस 4 लिखिए, 4 प्लस 2, ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा किया जाए तो 8 आ जाए और जोड़ा जाए तो 6 आए, क्या होंगी 4 और 2, q होगा प्लस 8, q² वही चीज है, 4 2 6 q ही लिखा है, सिर्फ हम अपने तरीके से इसको त्रिपदीय से 3 पद से 4 पद में बदल देते हैं, जिससे 2 पदों में कॉमन अलग अलग लिख लें। ये हो गया 4q प्लस हो गया 2q प्लस 8, देखिए 6q, ये 3 लाइनें बिल्कुल सेम चलेंगी, ये अलग अलग कॉमन ले लेंगे, इसमें अलग इसमें अलग, यहाँ पे q कॉमन, घातांकों में कम घातांक वाली राशि कॉमन होती है, तो मिला क्या q प्लस 4, जो यहाँ मिला है वही इस ब्रैकेट में भी मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। देख लीजिए +2 और +8 में क्या कॉमन हो गया +2, पुनः कॉमन q+4 यहाँ पे है, q+4 तो q+4 कॉमन हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में मिला q+2। तो इस तरह से इन प्रश्नों को लगाएंगे, आराम से वीडियो देखिए, रोक के देखिए, एक बार लगाइए, अभ्यास करिए, और ये इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे कुछ सवाल बताएंगे। साथियों देख लिए होंगे आप लोग, तो इस तरह से त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड, अभी इसमें एक क्लास और हम चलाएंगे कि गुणनखंड के और भी अच्छे प्रश्नों को लेंगे और बताएंगे किस तरह से हल करना है। अभी आप लोगों का काम यह है कि इस तरह के जो प्रश्न हैं, चाहे त्रिपदीय व्यंजक हो, चाहे 2 पद का हो, a² - b² के रूप का हो, चाहे +b² a - b², तीनों सर्वसमीकाएं या त्रिपदीय व्यंजक, अपनी अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को लगाइए, हल करिए, और वीडियो को आराम से देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, तब सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास से इजाजत दीजिए। जय हिंद।